आपको अब सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां गृह मंत्री अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको सीधी और लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल के महामाया मंदिर से हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंदिर में पहुंच चुके हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की है। अमित शाह इसके बाद एक किसान के घर भी जाएंगे, जहां पर वो लंच करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। इसके बाद मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में रैली को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां पर महामाया मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। कुछ देर पहले उन्होंने दर्शन महामाया के किए हैं और इसके बाद पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। और एक किसान के घर अब जाने का उनका प्लान है, जहां पर वो लंच करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। तो सीधी और लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। तो तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने महामाया मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की है, दर्शन किए, साथ ही लोगों से मिलते हुए भी नजर आए। और इसके बाद किसान के घर जाएंगे, जहां पर वो भोजन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो अपनी सभाएं हैं उसको संबोधित करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई जो नेता हैं वो आज गृह मंत्री अमित शाह जब वहां मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए, वहां पर वो किसानों के घर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं किसान के घर पहुंचे हैं, दोपहर का भोजन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो सीधी तस्वीरें आपको, लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई पड़ेंगे इन तस्वीरों में। और भोजन जो है किसान के घर जो है गृह मंत्री करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री जो है मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में जो है रैली को भी संबोधित करेंगे। सो सीधी और लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, जहां पे एक किसान के घर गृह मंत्री पहुंचे हैं। दोपहर का भोजन का वक्त हो चुका है और भोजन जो है गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। तो महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से किसान के घर पहुंचे हैं, वहां पर वो भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कई और नेता भी शामिल हैं जो भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिदनापुर में वो किसान के घर पहुंचे हैं, जहां पर वो भोजन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी और लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां पे ममता दीदी के किले में सेंध लगाने के लिए अब पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचे हुए हैं और सेंध लगाने की तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है। उसे अंतिम रूप जो है गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य उन्हें कहा जाता है। और जहां जहां वो गए हैं वहां वहां कहीं ना कहीं सत्ता में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। और अब देखना यह है कि क्या टीएमसी का जो किला है जिसपे ममता दीदी बैठी हुई हैं, क्या उसमें वो सेंध लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। लेकिन किसान के घर जाना, खाना खाना और लगातार मंदिर के दर्शन करना, यही दिखा रहा है कि अब बीजेपी पूरे चुनावी मूड में है। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर हर मोर्चे पे देने की तैयारी जो है बीजेपी ने कर ली है। तो जिस तरह से गृह मंत्री भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के बाद वो मिदनापुर में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, ममता बनर्जी का जो गढ़ है वहां पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पर पिछले दिनों हमने देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पर वो किसानों के घर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो किसानों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ देर में ये कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के जो 10 विधायक हैं वो भी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये जिस तरह से तस्वीरें में आपको लाइव दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं थोड़ी देर में किसानों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक पहली तस्वीर जो है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं जमीन पर और दोपहर का भोजन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है महामाया मंदिर की है, जहां पर कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद वहां पे लिया था। और उसके बाद दोपहर का भोजन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं एक किसान के घर पहुंचे हैं। और अब वहाँ इसके बाद जो है वो मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में जो रैली को संबोधित करेंगे। और उम्मीद
ये भी जताई जा रही है कि 10 से ज़्यादा जो विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बंगाल की सियासत में बड़ा उल्टफेर करने की तैयारी में बीजेपी है और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। कितना रंग अमित शाह का ये दौरा दिखाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ममता बनर्जी की टेंशन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ा के रख दी है। तो जिस तरह से मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, उनके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं और अमित घोष भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली तस्वीर में वो भोजन ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो महामाया मंदिर पहुंचे थे, उन्होंने देवी के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। दूसरी तस्वीर है जहां पर किसानों के घर पर भोजन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष मौजूद है, किसानों के घर पर भोजन कर रहे हैं। उसके बाद किसानों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो मिदनापुर में किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अब जिस तरह से वो बातचीत करेंगे किसानों से, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी उसको लेकर के भी अपने जो उनके पार्टी के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ममता बनर्जी को टक्कर देने की तैयारी जो है बीजेपी कर चुकी है। और तस्वीरें सीधी और लाइव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान के घर जो हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, ज़मीन पे बैठ के दोपहर का भोजन किया जा रहा है। ये इस चीज़ का संकेत है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की राह जो है वो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ज़मीन से लेकर हर जगह तक बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने का प्लान जो है तैयार कर लिया है। मंदिर जाकर यह भी साफ कर दिया गया है कि किस एजेंडे पर यह चुनाव पश्चिम बंगाल का होने जा रहा है। तो ये भी आज लगभग साफ हो चुका है। जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर दर मंदिर जाके आशीर्वाद लिया है, उसके बाद किसान के घर जाके जमीन पे बैठ के खाना भी खाया है, तो चीजें साफ हो रही हैं कि बंगाल का पारा जो है, सियासी पारा, वो अब और बढ़ेगा और चढ़ेगा और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। जिस प्रकार से उनके अपने विधायक, अपने नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो सत्ता को बनाए रखना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा था कि कुछ लोगों के चले जाने से पार्टी में कमजोरी नहीं आती, लेकिन अब जिस तरह से हम गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को संबोधित करने वाले हैं, किसानों के घर पहुंचे हुए खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना तय है। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चाणक्य कहा जाता है उन्हें, और वो जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ बदलाव जो है, जो पॉजिटिव बदलाव है, वो अपने पक्ष में करते हुए जरूर नजर आते हैं। तो ये ममता की मुश्किलें बढ़ाना लाजमी नजर आ रहा है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ चुके हैं। निशांत, अहम सवाल इस बात का, मंदिर से मंदिर और आशीर्वाद से आशीर्वाद और जमीन पर बैठ के गृह मंत्री अमित शाह का खाना, ये चीजें साफ कर रहा है कि आने वाले चुनाव किस तरफ होंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि गृह मंत्री का पहले किसान के घर पर जाकर भोजन करना, जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर एक मैसेज देना। दूसरी अहम बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इन सभी पर बीजेपी की नजर है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, ऐसे में बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि अगर वो उन 70% वोटरों के बीच में अपनी जगह बना पाई तो पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे कुछ अलग होंगे। वहीं दूसरी तरफ AIMIM का जाना और ममता बनर्जी का जो 30% अल्पसंख्यक वोटरों पर नजर है, वहां पर ममता बनर्जी को दिक्कत होने वाली है। और अमित शाह इससे पहले भी आदिवासी के घर पर जाकर उन्होंने भोजन किया था, अब एक किसान के घर पर जाकर भोजन कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर मैसेज देना है कि बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में अब रूट की पॉलिटिक्स करेगी, यानी कि निचले स्तर की पॉलिटिक्स करेगी। और निचले स्तर की पॉलिटिक्स के साथ ही सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो संगठन को पश्चिम बंगाल में मजबूत करेगी। निशांत राय, एक अहम सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मंत्री हैं ममता बनर्जी के फिरहाद हाकिम, उन्होंने कहा है कि बाहरियों को बांग्लादेश पे टेक ओवर नहीं करने देंगे।
देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक तरफ बाहरी बनाम जो है बंगाल के लोकल को चुनाव बनाना चाहती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल से ही थे और उन्होंने इस फिलहाल पार्टी निशान, की तमाम जानकारी स्थापना देने की के लिए थी। धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों के घर पहुंचे हुए हैं और वहां पर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं।